गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेहतरीन चीज़ लेकर के मैं आया हूँ आपके लिए। आर्टिकल चैप्टर से कुछ सिंगुलर काउंटेबल नाउन की उत्पत्ति जो है प्रॉपर एडजेक्टिव से होती है और प्रॉपर एडजेक्टिव की उत्पत्ति जो है द नेम ऑफ कंट्री ऑब्लिक कंटिनेंट से होती है। तो इसके लिए देखिए, अगर मैं चाहता तो एक एक करके लिख करके बताता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 1.5 से 2 घंटे की हो जाएगी। बहुत इम्पोर्टेंट रूल है। तो मैं क्या है द नेम ऑफ कंट्रीज और कंटिनेंट की लिस्ट यहाँ पर लिख दिए हैं और प्रॉपर एडजेक्टिव। बाकी जो है हम तरीका बता दे रहे हैं कैसे होता है और इसके बाद हम इसका एप्लीकेशन बताएंगे आपको। कुछ और भी लिस्ट दूंगा लेकिन इसको मिटाने के बाद, ठीक ना। तो हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कंट्रीज ऑफ द कंटिनेंट। इट मीन्स देश का नाम यानी देशों का नाम कई है ना, विवरण लिख दिया, या महाद्वीपों का नाम। तो अफ्रीका क्या आ गया, कंटिनेंट है और उसके भीतर बहुत से क्या है कंट्रीज हैं। तो अफ्रीका से अफ्रीकन। अब ये प्रॉपर एडजेक्टिव होता क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव उस देश या महाद्वीप में रहने वाले नागरिक को व्यक्त करता है, यानी सिटीजनशिप को व्यक्त करता है, नागरिकता को व्यक्त करता है। तो अफ्रीका में रहने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? अफ्रीकन। क्या कहते हैं? अफ्रीकन। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले, ये भी कंटिनेंट है, आप जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले को ऑस्ट्रेलियन कहते हैं, एशिया में रहने वाले को एशियन कहते हैं, ये भी कंटिनेंट है। अमेरिका अमेरिकन। तो अमेरिका तो भैया क्या है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका कंटिनेंट है। लेकिन आजकल जो अमेरिका क्या है, कंट्री के रूप में भी जाना जाता है। तो अब अमेरिका अमेरिकन, ब्राज़ील से ब्राज़ीलियन कंट्री है, कनाडा क्या है? कंट्री है, कनाडियन। उसके बाद यूरोप आपका क्या है भैया? कंटिनेंट है, यूरोपियन। अब जर्मनी क्या है? आपका कंट्री है। तो यहाँ के रहने वाले को क्या कहते हैं? हम जर्मन कहते हैं। इंडिया में रहने वाले को इंडियन कहते हैं, कंट्री है। इटली में रहने वालों को हम क्या कहते हैं? इटालियन कहते हैं। डेनमार्क में रहने वाले को हम डेनिश कहते हैं और नॉर्वे में रहने वाले को नॉर्वेजियन कहते हैं। इसी तरह से रसिया में रहने वाले को रसियन कहते हैं, ठीक है ना। आगे क्या है आपका? अरेबिया यानी अरब कंट्री, तो अरेबिक कहते हैं। अब हम भाई कंट्री और कंटिनेंट का नाम जाने और उससे संबंधित वहाँ के लोगों को जाने। तो जो वहाँ का नागरिक होता है वो प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम? आर्टिकल A/N का प्रयोग कर देते हैं। तो जैसे हम आर्टिकल A/N का प्रयोग करते हैं यह सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन में बदल जाते हैं। किसमें? सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन्स हो जाते हैं। तो अब आप बताइए, यहाँ एक हम बदल करके आपको दिखा दे रहे हैं, उसी पैटर्न पर सब बदलेगा। तो अफ्रीका है, अगर हम इसमें AN का प्रयोग करना चाहें तो किसका करेंगे? बोलिए, एन का करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? बाबेल के आधार पर। तो ये क्या हो जाएगा? एन। अफ्रीका से अफ्रीकन, तो अफ्रीकन में हम क्या करेंगे? एन लगाएंगे, तो अफ्रीकन हो गया। अब ये हो गया सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन। यहाँ प्लूरल इसलिए लिखा गया है कि ढेर सारी लिस्ट है, यहाँ भी प्लूरल, यहाँ भी प्लूरल, ठीक ना। अब चलिए इसमें अब हम एन हटा देते हैं, इसका प्लूरल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? तो क्या हो जाएगा? अफ्रीकन। तो ये प्लूरल काउंटेबल कॉमन नाउन बन जाता है। अब इसमें क्या करते हैं हम? द जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? द।
तो जब हम द जोड़ते हैं, ये देखिए, तो अफेयरिंग किसमें जोड़ेंगे? प्लूरल वाले में जोड़ेंगे कि सिंगुलर वाले में जोड़ेंगे? अब आपको ध्यान देना है, इसमें जोड़ना है आपको, इस एडजेक्टिव में जोड़ना है। हाँ, एडजेक्टिव में, ठीक ना? तो एडजेक्टिव में अमेरिकन में जोड़ना है, तो सिंगुलर प्लूरल नहीं। यहाँ पर किसमें जोड़ना है? एडजेक्टिव में। प्रॉपर एडजेक्टिव में हम द लगाएंगे, यानी प्रॉपर एडजेक्टिव में जब हम द लगाते हैं अमेरिकन, हो गया ना? तो अब चलिए क्या करते हैं, इसी पैटर्न पर, क्या हो गया, इसी पैटर्न पर हम क्या करेंगे, इनको बनाएंगे। तो हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? चेक करो। हाँ, तो अब क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में हम क्या करेंगे? एन लगाएंगे। क्या करेंगे? एन लगाएंगे, ठीक है, एन लगा दिया। एशिया में हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। अमेरिकन में क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, है? उसके बाद आ लगाएंगे, इसमें यहाँ भी आ लगाएंगे, यहाँ क्या देंगे? यूरोपियन में भी आ लगेगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जर्मन में भी आ लगेगा। उसके बाद इंडियन में आई लगेगा। उसके बाद इटालियन में आई लगेगा। हाँ, एक यहाँ बात है, क्या? डेनमार्क, डेनिश, यहाँ पर जो चेंज हो जाता है काउंटेबल नाम, ठीक है, ओके ना जी? तो यहाँ पर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो डेनिश प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, इसमें अ ना लग करके एक नया शब्द का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर अटेन हो जाएगा। अब नार्वे, देखिए, नार्वे, नार्वेनियन, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे? अ लगा देंगे। रशियन में हम क्या लगा देंगे? अ लगा देंगे। फिर अरेबिया और अरेबिक, ठीक, इसमें भी चेंज हो जाता है, ठीक है? तो अरब होता है, ठीक है। यानी इसी में हम देखिए, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन हो गया था, इसमें जो है हम क्या, इसमें क्या लगाते हैं? यस, यानी इसी में जब हम द लगाते हैं प्लूरल में, तो द लगाने पर इसमें नहीं, ठीक है, इसमें ही प्लूरल फॉर्म में ही द लगाने पर क्या बन जाता है? प्लूरल कलेक्टिव नाउन बन जाता है, ठीक है? चलिए, क्लियर हो गया? हाँ, अब चलते हैं। अब इस लिस्ट में आप क्या करेंगे? देख लीजिए, इसी पैटर्न पर बना लीजिएगा, चार्ट बना लीजिएगा, भर डालिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंड ऑस्ट्रेलिया सब जोड़ दीजिए, यानी सेम हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे सारे शब्दों को, ठीक, और फिर सब में क्या करेंगे? बोलिए, यस जोड़ेंगे। तो इसमें अगर आप सिंगुलर और प्लूरल बनाने का नियम जानते हैं, नाउन की वीडियो हम बना चुके हैं, नंबर नाउन की, तो इसमें आप क्या जोड़ेंगे? हम बता दे रहे हैं, देखिए, इसमें क्या जोड़ेंगे? यस जोड़ देंगे। इसमें भी क्या करेंगे? यस जोड़ देंगे। इसमें भी क्या करेंगे? यस जोड़ देंगे। इसमें भी क्या करेंगे? यस जोड़ देंगे। ये हम समय बचाने के लिए आपको वीडियो बना रहे हैं, नहीं तो बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। इसमें भी हम क्या करेंगे? यस जोड़ देंगे। बोलिए, यहाँ भी हम क्या किए? कहाँ पर गया? यस, फिर यहाँ भी एस, फिर यहाँ भी एस, उसके बाद इटालियन, फिर एस, ठीक है जी, और यहाँ पर एस, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? हाँ, यहाँ भी क्या जोड़ते हैं? यस, सब ऐसे वाला है, ठीक है, और यहाँ भी एस, ठीक, और एन, अरब और अरब ऑलरेडी बताए हैं, और यहाँ पर अरब, ठीक, यहाँ पर अरब। इसमें सब में क्या कर देंगे? द, इसी में द लगाना है आपको, यानी द लगा करके क्या करेंगे?
प्लूरल काउंटेबल कॉमन नाउन को उतार देंगे तो वो कलेक्टिव नाउन में चेंज हो जाएगा। ये लिस्ट रही। कुछ और शब्द हम आपको देते हैं तुरंत मिटाने के बाद ही संभव है। चलें, चलिए इसके आगे आपको है मालूम बर्मा है। क्या है? बर्मा है। तो बर्मा के लोगों को क्या कहते हैं? बर्मीज कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्मीज कहते हैं। अब बर्मीज में आप क्या लगाएंगे? और लगाएंगे, स्वाभाविक है, ठीक ना। अब इसका प्लूरल जब हम बनाएंगे तो क्या जोड़ देंगे? यह जोड़ देंगे। और यहाँ पर क्या, इसी में हम द जोड़ देंगे, काम खत्म। हाँ, क्या कर रहे हो इसमें? प्लूरल में क्या होता है? अच्छा ठीक है, इसमें ऐसा नहीं लगता है, इसमें हमारा बेटा बता दिया, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। तो वही सेम होगा, ठीक ना, सेम है, ठीक है। अब आगे क्या है? हाँ, इसमें देखो चाइना हुआ, चाइना होता है, लिस्ट इतनी बढ़िया भैया ना, यहाँ पर क्या हो जाता है? चाइनीज हो जाता है। क्या जाता है? हाँ, चाइनीज। तो यहाँ भी वही फार्मूला है, यहाँ लगा देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? चाइनीजर नहीं, सही सही डिवाइन हो गया। तो बर्मीजर नहीं, बर्मीज ही होगा, ठीक है। और ध्यान से मिस हो गया हमारे, तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेम, विदाउट आर्टिकल। क्या करेंगे हम? सेम। क्या करेंगे? तो एक लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें जो है इसका प्लूरल हम नहीं बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा? बर्मीज ही रहेगा, यहाँ पर चाइनीज ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा हमारे दिमाग से मिस हो गया था, लिस्ट बहुत बड़ी है ना। अब यहाँ हम क्या करेंगे? द सब में जोड़ देंगे, द जोड़ दिया इसमें। अब इसी तरह से आपका क्या है? क्या है? पाकिस्तान। तो चलिए पाकिस्तान है भैया, तो पाकिस्तान में के लोगों को क्या कहते हैं? पाकिस्तान, पाकिस्तानी। क्या कहते हैं? पाकिस्तानी, ठीक है। तो इसमें क्या आप जोड़ेंगे? यहाँ तो लगेगा और इसमें यह जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? पाकिस्तानी जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? पाकिस्तानी जुड़ जाएगा, यहाँ तो जुड़ेगा ही, ठीक है। अब इसमें आगे हम द वाला फार्मूला लागू कर देंगे। अब यहाँ पर आपका जो है क्या है? जापान। तो देखिए जापान हो गया। अब जापान को क्या कहते हैं? जापान के लोगों को जापानीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जापानीज कहा जाता है। तो जापान के लोगों को, हाँ, जापान के लोगों को क्या कहा जाता है? जापानीज। क्या कहा जाता है? जापानीज, यस ई। तो इसमें और लगा देंगे, लेकिन इसका भी प्लूरल नहीं होगा, जापानीजेज नहीं होगा, इसका ध्यान देना है। तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? जापानीज, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। और इसमें क्या हो जाएगा? द जुड़ जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा? द जुड़ जाएगा। अब आगे हम क्या करते हैं? नेपाल की बात करते हैं। तो ये देखिए नेपाल है, तो नेपाल में क्या हो जाएगा? नेपाल का नेपालीज होता है। क्या होता है? नेपाल के रहने वाले को क्या कहते हैं? नेपालीज। तो यहाँ भी यहाँ लगाएंगे और यहाँ प्लूरल नहीं बनेगा, वही सेम रहेगा, कहने का मतलब नेपालीज, क्या है? नेपालीज ही रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? द जुड़ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका ग्रीस है। क्या है? ग्रीस। तो
अब ग्रीस में देखिए, ग्रीस में आप ग्रीस है यूनान देश, यूनान देश के लोग क्या कहते हैं, ग्रीक कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा, यहाँ पर तो प्लूरल बनेगा, क्या हो जाएगा, ग्रीक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका द हो जाएगा। अब चलिए लिस्ट बहुत बड़ी है ना। इसके बाद इराक, इराक आता है, तो इराक के लोगों को क्या कहते हैं, इराकी। इराक के लोगों को क्या कहते हैं, इराकी। क्या कहते हैं, इराकी। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, और इराक क्या जी, ऐन हो जाएगा और नहीं, ठीक है, ऐन इराकी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, इराकीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक ना, इराकीज। ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर क्या लग जाएगा, आपका द लग जाएगा। अब इसके बाद स्पेन का नंबर आता है, यानी स्पेन आएगा। तो स्पेन में, स्पेन के लोगों को क्या कहते हैं, स्पेनिश कहा जाता है, स्पेनिश कहा जाता है। तो अब यहाँ पर थोड़ा अपवाद है, ठीक ना। यहाँ पर क्या है भैया, स्पेनिश और स्पेनिश नहीं होगा। यहाँ जब बनाते समय काउंटेबल में चेंज हो जाता है, क्या होता है, ये अपवाद है। जैसे अरब वाला था, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, स्पेनियर्ड हो जाएगा, स्पेनियर्ड। तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्पेनियर्ड, ये जुड़ जाएगा। उसके बाद हम इसी में द जोड़ देंगे। ओके, अब अगला जो है हमारा है स्वीडन। क्या है, स्वीडन। स्वीडन में देखिए, स्वीडन के लोगों को स्वीडिश कहा जाता है। स्वीडन के लोगों का क्या कहते हैं, यहाँ स्वीडिश कहते हैं, स्वीडिश कहते हैं। अब स्वीडिश में यहाँ भी अपवाद है, अस्वीडी होता है, अस्वीडी होता है। तो अपवाद वाला मैं बता दे रहा हूँ, अस्वीडी होता है। अब अस्वीडी में क्या लिखेंगे, तो स्वीडिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वीडिश। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्या लग जाएगा। इसके बाद स्कॉटलैंड आता है। अब स्कॉटलैंड में देखिए, स्कॉटलैंड, तो स्कॉटलैंड के लोगों को स्कॉटिश कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कॉटिश, स्कॉटिश कहते हैं। ओके, स्कॉटिश। अब यहाँ भी चेंज हो जाता है, ये अपवाद है। काउंटेबल में क्या हो जाएगा, और स्कॉट। क्या हो जाएगा, और स्कॉट हो जाएगा। तो और स्कॉट हो गया, ध्यान दीजिएगा, और स्कॉट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्कॉट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्कॉट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो लगभग तो हम दे ही दिए। इसके अलावा तो भैया आप जीएस पढ़ते हैं, ये सब जीएस की चीज़ें हैं। खोजिए देश, वहाँ पर रहने वाले नागरिक को क्या कहा जाता है। तो ये तो हमारा एक छोटा प्रयास था। चलिए अब हम इसमें कुछ अपवाद भी देते हैं। अब इस लिस्ट में हम कुछ अपवाद दे देते हैं, ठीक ना। यहाँ पर अपवाद हम, आप ऊपर लिख लीजिएगा, यहाँ शायद आप लिखे तो पता नहीं दिखेगा कहीं, यहाँ दिख रहा है नहीं। तो हम क्या करते हैं, यही लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एक्सेप्शन देते हैं। कुछ ऐसे भी देशों का नाम है जिसके प्रॉपर एडजेक्टिव में हम माइन शब्द जोड़ते हैं, और प्लूरल जब माइन जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, और मेन जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, आधो जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक ना। द जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा। अब वहाँ क्या करना है, द कहाँ जोड़ना है मैं बता दे रहा हूँ। वहाँ पर तो यहाँ नहीं जुड़ता है, बल्कि प्रॉपर एडजेक्टिव। यही कन्फ्यूजन थोड़ा शुरू में हमको हो गया था, ठीक ना। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। हाँ, पहला जो शब्द है इंग्लैंड। इंग्लैंड, इंग्लैंड के लोगों को कहते हैं इंग्लिश।
मतलब इंग्लैंड के नागरिक को क्या कहा जाता है? इंग्लिश। अब मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? यहाँ पर हम क्या मैन शब्द जोड़ेंगे, आर्टिकल आयन लगाकर, आयन इंग्लिश का मैन जोड़ दिया। अब इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, प्लूरल बनाएंगे तो इंग्लिश क्या मेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेन हो जाएगा। इसमें द नहीं लगेगा, यही बात थोड़ा सा दिक्कत कर देती है सबको, तो इसमें नहीं लगेगा, ठीक ना? इसमें द नहीं लगेगा, जो का त्यों हम यहाँ उतारते हैं। क्या करेंगे? इंग्लिश। ठीक। अब यहाँ पर जो द लगेगा तो प्रॉपर एडजेक्टिव में लगेगा। यही चीज़ हम शुरू में जब बता रहे थे तो हमारे दिमाग में आ गया, तो सिंगुलर लिख दिया था। क्या? अफ्रीकन को सिंगुलर लिख दिया था। यहाँ पर वो चीज़ आती है, क्या? प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर जो एडजेक्टिव यहाँ पर हम लिख देंगे। क्या कर देंगे? अब ये पैटर्न ऊपर वाले में हम नहीं लागू कर सकते हैं, ठीक ना? तो दो प्लूरल एडजेक्टिव मिलेगा। ऊपर वाले लिस्ट में क्या है? हम इसी में द जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर हम द नहीं जोड़ रहे हैं, इसीलिए एक विकल्प और दिया गया। क्या? प्रॉपर एडजेक्टिव में हम द जोड़ करके भी क्या प्लूरल कलेक्टिव नाउन बना सकते हैं। ये इस लिस्ट में और ऊपर वाली लिस्ट में अंतर है, तो समझ गए होंगे आप। ऊपर वाली लिस्ट में इसी में द जोड़ करके बन जा रहा है, तो प्रॉपर एडजेक्टिव में नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर द हम नहीं जोड़ रहे हैं, तो एक विकल्प और दे रहे हैं आपको। क्या? प्रॉपर एडजेक्टिव में भी जोड़ करके, तो दोनों सेम फंक्शन देंगे। अब इस आधार पर जो है आपका आगे कुछ देश हैं, जैसे फ्रांस है, तो फ्रांस के लोगों को क्या कहते हैं? फ्रेंच कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेंच। अब इसको सिंगल काउंटेबल कॉमन नाउन बनाना चाहेंगे तो आप क्या लिखेंगे? और फ्रेंच मैन। क्या लिखेंगे आप? और फ्रेंच मैन लिखेंगे। अब प्लूरल बनाना है तो क्या लिखेंगे? फ्रेंच मैन लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा। अब प्लूरल कलेक्टिव नाउन बनाना है तो सेम इसी का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? फ्रेंच मैन हो जाएगा। या अब बताइए, इसमें आप द लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? द। तो द लगा करके आप नोट कर लीजिए। क्या हो जाएगा? द फ्रेंच हो जाएगा। ये है आपकी लिस्ट। अब अगला जो शब्द है हमारा हॉलैंड है। क्या है? हॉलैंड है। तो हॉलैंड के लोगों को क्या कहते हैं? हॉलैंड के लोगों को डच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डच कहा जाता है। तो अब हम क्या करेंगे? डच लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? और डच मैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डच मैन हो जाएगा। ओके। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोलिए। यहाँ पर हो जाएगा डच मेन हो जाएगा। डच मेन हो गया। अब इसी को हम यहाँ उतार देंगे तो क्या हो जाएगा? डच मेन हो जाएगा। और दूसरा क्या बनेगा? द डच बनेगा। क्या बनेगा? द डच बनेगा। ठीक है? ओके। अब चलिए अगला शब्द है हमारा आयरलैंड। क्या है? आयरलैंड। तो आयरलैंड के लोगों को क्या कहते हैं? आयरिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? आयरिश कहा जाता है। तो यहाँ क्या कहेंगे हम? एन आयरिश कर देंगे। बोलिए, एन आयरिश कर देंगे। ठीक है? यहाँ पर क्या कर देंगे हम? एन आयरिश। केवल कहने से काम नहीं चलेगा, तो पुराने वाले पैटर्न में चला जाएगा। यहाँ क्या बता है? मैन जुड़ेगा। यानी तो जल्दीबाजी में गलती हो सकती है, तो यहाँ पर मैन वाला है, ये अपवाद है। यहाँ आयरिश मैन हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? आयरिश। बोलिए, आयरिश मैन हो जाएगा। और जो कहते हैं यहाँ हम उतार देंगे। तो जो कहते हैं उतार देंगे तो ये प्लूरल कलेक्टिव नाउन हो गया। या आयरिश में हम क्या लगा दिए? द लगा दिए। द लगा दिए तो क्या हो गया?
ये भी प्लूरल कलेक्टिव नाउन। अब अगला जो शब्द है हमारा वेल्स है। क्या है? वेल्स। तो वेल्स के लोगों को वेल्स कहा जाता है। दोनों के प्रोनाउंसिएशन में अंतर है। ये देखिए यहाँ है वेल्स, यहाँ क्या है? वेल्स, सौ दंती सौ वेल्स। यहाँ क्या है? वेल्स, वेल्स। तो वेल्स के लोगों को क्या कहते हैं? वेल्स कहते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा भैया? वेल्स मैन हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा भैया? बोलिए। यहाँ पर हम और नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वेल्स मेन हो जाएगा। जो कहते हैं यहाँ हम उतार देंगे तो क्या हो जाएगा? वेल्स मेन प्लूरल कलेक्टिव नाउन। या द कहाँ गया? वेल्स हो जाएगा, द वेल्स हो जाएगा। ये पैटर्न है। अब अगला जो शब्द है आपका स्कॉटलैंड। अब देखिए स्कॉटलैंड ऊपर की लिस्ट में भी है, ये सबसे खतरनाक है। स्कॉटलैंड क्या था? ऊपर की लिस्ट में भी था। तो जब ऊपर की लिस्ट में था तो क्या था और यहाँ क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ है स्कॉटलैंड। ये देखिए स्कॉटलैंड, ठीक। स्कॉटलैंड जब ऊपर की लिस्ट में था तो क्या था? स्कॉटिश था। यहाँ क्या था? स्कॉटिश। और यहाँ क्या था? और स्कॉट। देख लीजिएगा। ओके। अब यहाँ दोबारा आया, तो जब दोबारा आया तो इसमें दो बनेंगे, एक इधर और इधर। क्या? प्रॉपर एडजेक्टिव। दो प्रॉपर एडजेक्टिव में आपका एक हो जाएगा क्या? स्कॉट्स। क्या हो जाएगा? स्कॉट्स। जबकि उसमें क्या था? स्कॉटिश। ध्यान दीजिएगा, वहाँ क्या था? स्कॉटिश। तो मैन नहीं लगाता। अब यहाँ क्या हो गया? स्कॉट्स, ठीक। और एक बनेगा स्कोच, यानी तीन हो जा रहे हैं इस तरह से। इसका क्या हो जा रहा है? तीन प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं किसके? स्कॉटलैंड के। यानी वहाँ के नागरिकों को तीन नामों से जाना जाता है। एक क्या? स्कॉटिश, स्कॉटिश भी कहा जाता है, स्कॉट्स भी कहा जाता है और स्कोच भी कहा जाता है। तो स्कॉटिश जब कहा जाता है तो उसमें मैन नहीं जोड़ा जाता और स्कॉट हो जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और स्कॉट्स हो जाता है उसका प्लूरल काउंटेबल कॉमन नाउन। अब यहाँ पर क्या है कि हम मैन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? मैन जोड़ेंगे। तो इससे जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए। ये स्कॉट यहाँ हो जाएगा, स्कॉट्स मैन हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? स्कॉट्स मैन हो जाएगा। ओके। अब यहाँ क्या हो जाएगा? स्कॉट्स मैन आपने दो, उसके बाद स्कॉट्स हो गया। अब चलिए यहाँ पर हम इस स्कोच की बात करते हैं। इसमें हम क्या लगाएंगे? और लगाएंगे। और लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्कोच हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर मैन जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे? स्कोच मेन कर देंगे। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे? इसको जो कहते हो उतार देंगे। क्या कर दिया? उतार दिया। अब दूसरा क्या बनाया? द लगा करके। द हम किसमें? द किसमें लगाएंगे? इसमें लगाएंगे। द स्कोच हो गया, ठीक है। ओके। तो इस तरह से ये जबरदस्त जो है आपके लिए मैटर था। अब इसको हम क्लियर करते हैं। एप्लीकेशन थोड़ा पानी पी लें, हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाती इसलिए हमने शॉर्ट कर दिया थोड़ा, फिर भी लंबी हो रही है। चलिए अब
अब हम इसका एग्जाम्पल इंडिया से शुरू करते हैं। इंडिया को लेते हैं और उससे हम आपको समझाते हैं इतना जो मैटर देने का मतलब क्या है। तो कहेंगे कि अरे समझ में नहीं आ रहा है, काहे को दिए जा रहा है। अब मैं बताता हूँ। देखिए, मैंने ले लिया इंडिया, क्या हो गया, इंडिया ले लिया, इसको हम ब्लैक से लिखते हैं। इंडिया ले लिया, इंडिया के लोग, इंडिया की में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं हम, बोलिए, इंडियन कहते हैं, ठीक ना, इंडियन कहते हैं। अब ये क्या आपका बन गया, बोलिए, ये तो कंट्री हुआ, द नेम ऑफ कंट्री, द नेम ऑफ कंट्री हो गया, बोलिए, हुआ कि नहीं। ये क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, ओके भाई। ये द नेम ऑफ कंट्री है तो इसका प्रयोग तो आप सब्जेक्ट के स्थान पर किसी भी सेंटेंस में इंडिया इज अ गुड कंट्री कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंडियन आप ले रहे हैं तो प्रॉपर एडजेक्टिव है, तो जब प्रॉपर एडजेक्टिव है तो क्या होगा इसके साथ, अब मैं बता रहा हूँ जो होने जा रहा है। तो ये बताइए, ये कहाँ यूज होगा, यूज्ड बिफोर अ नाउन। एडजेक्टिव है तो ये यूज्ड बिफोर अ नाउन होगा कि नहीं, इसका प्रयोग किसी नाउन के रूप में आप करेंगे कि नहीं। एक तो चीज ये है, अथवा स्वतंत्र रूप से यूज्ड बिफोर अ नाउन, आ रहा है कि नहीं, देखो आ रहा है, यूज बिफोर अ नाउन और एब्सोल्युटली, यानी एडजेक्टिव का नियम लागू होगा। नाउन के पहले इसका प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब कि एट्रीब्यूटली प्रयोग हो रहा है, ठीक है, और एब्सोल्युटली का मतलब स्वतंत्र रूप से, यानी किसी नाउन के पहले नहीं। एक तो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अब हम क्या करते हैं कि इंडियन में क्या लगा देते हैं, आइन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं भैया, आइन इंडियन कर देते हैं। ये देखिए, तो जब आइन इंडियन हम कर दिए तो ये क्या बन गया, सिंगुलर काउंटेबल, काउंटेबल कॉमन नाउन बन गया। जैसा कि सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल क्या जी, सिंगुलर काउंटेबल कॉमन क्या नाउन बन गया। अब चलिए यहाँ पर देखिए, जब ये प्रॉपर एडजेक्टिव है तो मैंने बताया था ऊपर में लिस्ट में कि ये वहाँ के नागरिक को व्यक्त करेगा, किसको, नागरिक को। प्रॉपर एडजेक्टिव डिनोट्स का सिटीजन, बोलिए, डिनोट सिटीजन, ठीक ना, तो सिटीजन को व्यक्त करेगा, बोलिए, जब सिटीजन को व्यक्त करेगा तो इस इंडियन का क्या अर्थ हो जाएगा, बढ़िया समझ लीजिए, इसका मीन्स क्या हो जाएगा, मीन्स भारतीय, क्या हो जाएगा, भारतीय, क्या, नागरिक, भारतीय नागरिक, यही तो होगा जब सिटीजन को, यानी भारत में रहने वाले व्यक्ति को क्या कहोगे, भारतीय नागरिक कहोगे, इसका अर्थ हो जाएगा। अब चलो, एन इंडियन, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। तो सिंगुलर जब काउंटेबल नाउन हो गया तो ये किसको व्यक्त करेगा, नेशनलिटी को, किसको व्यक्त करेगा, डिनोट्स नेशनलिटी, डिनोट्स, ठीक ना, नेशनलिटी, ठीक ना, नेशनलिटी, राष्ट्रीयता को व्यक्त करता है। तो इसका तब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ जो हो जाएगा मीन्स, मीन्स हम उधर नहीं लिख पा रहे हैं, दोनों और का जगह यूज कर रहे हैं, मीन्स का भारतीय,
केवल क्या लिखेंगे आप, भारतीय, नागरिक शब्द नहीं लिखेंगे। कहने का मतलब एक भारतीय, एक लिखना तो जरूरी है नहीं, ठीक ना, एक भारतीय। ओके, अब चलिए, तो इसका जो प्रयोग आप करेंगे कहाँ पर होगा, कैसे होगा, इस ठीक वीडियो में जो हम पढ़ा रहे हैं इसका प्रयोग सीखने के लिए आप पीछे जाएंगे। आर्टिकल पार्ट 8 नोट कर लीजिए, क्या जी, आर्टिकल पार्ट 8, ठीक है ना। तो खोलिए और रेफरेंस पर आधारित क्या करिए, वीडियो पढ़ जाइए। हालांकि मैं लिंक लगा दूंगा, ठीक है, तो उसको खोल लीजिएगा। अब क्या होता है कि इसका जो प्रयोग होता है कहाँ होता है, देखिए, यूज्ड इन, ठीक ना, आप दिखाई दे रहा हो ऐसा एन लगा करके जब सिंगल काउंटेबल नाउन बनाएंगे तो GR दोनों में। अब GR क्या होता है, SR क्या हो जाता है, क्या होता है, यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी। तो क्या करिए, आर्टिकल पार्ट 8 खोलिए और उसको पढ़ जाइए कि रेफरेंस के आधार पर जो प्रयोग होता है कैसे होता है, वहाँ पर GR SR की चर्चा हुई है। तो GR क्या होता है, SR, तो ये इसका प्रयोग हम GR SR में करते हैं। अब चलिए, लगा करके अपवाद में कभी कभी यहाँ दौर लगा करके भी SR में प्रयोग होता है, ठीक है ना, सिमिलर कभी कभी, तो उसको हम यहाँ नहीं देंगे ना, हमारा चार्ट खराब हो जाएगा, हम बाहर देंगे, बाहर नोट कर देंगे। अब चलिए, इसको हम क्या करते हैं कि इसका प्लूरल बना देते हैं। क्या करते हैं, प्लूरल बना दिए, क्या हो जाएगा, इंडियंस हो जाएगा। तो जैसे हमने चार्ट दिया था, देखिए, द नेम ऑफ कंट्री पहले कॉलम में, दूसरे में प्रॉपर एडजेक्टिव, तीसरे में क्या, सिंगल काउंटेबल, और चौथे में क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल कामा नाउन। आया कि नहीं आया। अब ये हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्या हो गया, तो ये देखिए प्लूरल काउंटेबल कॉमन नाउन, ठीक, ये हुआ। तो ये भी नेशनलिटी को ही व्यक्त करेगा, जब ये नेशनलिटी को व्यक्त कर रहा है तो ये भी करेगा, क्या डिनोट्स नेशनलिटी, क्या है, नेशनलिटी। स्मॉल में लिखे चाहे कैपिटल में लिखे कोई बात नहीं है, स्मॉल करिए कोई है, तो नेशनलिटी, ठीक। इसका मतलब ये हुआ, इसका भी मतलब हो गया इधर से उल्टा हो गया, क्या हो गया भैया, इसका भी मतलब क्या होगा, यही होगा जो इसका होगा। तो यहाँ कर देते हैं मीन्स, और मीन्स के बराबर हम इधर लिख देते हैं कई भारतीय, क्या लिखते हैं, कई भारतीय, ध्यान दीजिएगा, भारतीय हो गया। अब चलिए, इसमें हम क्या करते हैं कि हाँ, इसका भी प्रयोग बताना है। इसका जो यूज इन क्या, GR SR में इसका प्रयोग आप नहीं करेंगे, किसमें करेंगे, GR में प्रयोग करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसमें लगा देते हैं द, क्या लगा देते हैं द, ठीक है। तो द लगाते हैं, तब देखिए क्या होता है कमाल, द लगा दिया, ठीक है ना, द इंडियंस, क्या कर दिया, द इंडियंस कर दिया। चलिए, तो ये लास्ट वाले कॉलम में पहुंच गया। तो जब लास्ट वाले कॉलम में पहुंचेगा भैया, तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट वाले कॉलम में पहुंचेगा तो ये हो जाएगा प्लूरल कलेक्टिव क्या, नाउन, प्लूरल कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक। और जब ये प्लूरल कलेक्टिव नाउन हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा,
मीन्स मीन्स भारतीय लोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारतीय लोग हो जाएगा। जब हम लास्ट वाले कारण में पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं ना, पहुंचा दिए, तो भारतीय लोग शब्द जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? भारतीय लोग। और ये यूज होगा, यूज इन इसमें जीआर में। यानी इस वीडियो को देखने के लिए पार्ट 8 तो आपको रट जाना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी संभव है। GRSR समझना पड़ेगा। अब चलिए इसमें एक खास बात, पहला कॉलम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम में पहुंच गए। अब ये द प्लस इंडियंस का प्रयोग ध्यान दीजिएगा। जब हम पीरियड कर रहे हैं तो इसका प्रयोग किसमें? यूज इन जीआर में हो रहा है। तो सवाल है कि एसआर में क्या होगा। तो अब हम क्या करते हैं उसको भी बता देते हैं, ठीक है ना। पीरियड कलेक्टिव नाउन हमने लिखा और जीआर में प्रयोग कर दिया, भारतीय लोग कर दिया। अब मान लीजिए कि हम इसी पीरियड काउंटेबल कॉमन नाउन में ही तय लगा रहे हैं। मान लीजिए ये भी तो है, देखिए ये भी तो हो सकता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब ये सेंटेंस से ही क्लियर होगा। तो ये इसको हम मान लेते हैं कि ये पीरियड क्या है? पीरियड काउंटेबल कॉमन नाउन है। ध्यान देना, जब ये इधर काउंटेबल कॉमन नाउन है तो इसका जो अर्थ होगा क्या? कई भारतीय होगा, यानी यही वाला अर्थवा देगा। तो क्या हो जाएगा? मीन्स क्या हो जाएगा? कई भारतीय। क्या भैया? कई भारतीय होगा। एक बार में वीडियो नहीं समझ में आती है तो 2-3 बार आप देखिए। जो मेरे कहा जी परमानेंट सब्सक्राइबर बन गए हैं उन्हें मैं यही सलाह दूंगा। कुछ लोग तो हम नहीं कुछ कहेंगे, होशियार टाइप के हैं, कुछ दिन पढ़ते हैं उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देते हैं इक्का दुक्का, तो वो लोग होंगे, होशियार होंगे, ठीक है। आप होशियार मत बनिए। यानी नाव पर सवार हो गए तो अब भरोसा करिए केवट पर कि भैया क्या है, अब मेरा जीवन इसी के हाथ में है, तो चुपचाप बैठे रहिए, वो आपकी नैया पार कर देगा। होशियार बनेंगे और उसको गाइड करने लगेंगे कि ऐसा ना वैसा, वैसा ना वैसा, तो डुबो देगा। तो कुछ लोग होशियार हैं, कुछ दिन किसी टीचर को पढ़ेंगे, कुछ दिन किसी टीचर को पढ़ेंगे, ऐसा करते हैं। ऐसा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक ना। फिर आप कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। कान को आपको जिस भी टीचर की टीचिंग पसंद आती है उसको पकड़िए। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मुझे पकड़िए, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब करो, मैं तो कभी नहीं कहता हूँ, सीधा कहता हूँ मत करो, ठीक ना। मैं भाई बिंदास आदमी हूँ। तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, बढ़िया मैटर मिल रहा है, बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है जी, हुजूरी वाला काम नहीं। तुम्हें समझ में आता है कि नहीं, टीचर बढ़िया है, क्वालिटी वाला है, क्वालिटी वाला टीचर कभी आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि सब्सक्राइब करो, वो तो अपने आप बढ़ जाएंगे और बढ़ रहे हैं, बढ़ते जाएंगे, सीधा बात। तो मैं तो डंके की चोट पर करता हूँ। हाँ, वीडियो अगर सही है तो लाइक करो, पता चले कि हाँ तुम, या खराब लगे तो कमेंट कर दो ना कि सर यहाँ पर गड़बड़ है, इसे नहीं समझ में आ रहा, नहीं ऐसा बोलो तो हम उसको सुधारेंगे सीधे। इसमें बुरा मानने की कोई बात ही नहीं। अब चलो, ये हो गया कई भारतीय। अब इसका जो प्रयोग कहाँ करोगे भैया? इसका प्रयोग देखो, यहाँ पर जो था नहीं लगाए थे तो यूज इन जीआर। अब इसका जो प्रयोग करोगे, ठीक ना, कहाँ? यूज इन ऐसा, ये रहा। तो अगर एक शब्द को समझ गए तो पूरा चार्ट क्लियर हो जाएगा। अब रही बात कि जीआर एसआर कैसे समझोगे, तो बिना एग्जाम्पल का तो समझोगे नहीं, तो कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर वीडियो बड़ी हो रही है तो थोड़ा सब्र करना और पूरी वीडियो जरूर देखना। चलते हैं भाई, एग्जाम्पल देखते हैं। चार्ट तब समझ गए होंगे, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेना अपना। चलो,
अब चलो हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Indian farmer is hard working. वाक्य में एन का आप प्रयोग किए हैं और यहाँ पर इंडियन लिखे हैं और यहाँ पर क्या जी, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, फार्मर लिखे हैं। ठीक, अब देखो वाक्य में हम शुरू में एन लगाए, फिर इंडियन लगाए और फिर फार्मर लगाए। सवाल ये उठता है कि एन का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं। ये है नाउन, एन का प्रयोग जो हो रहा है इसके लिए हो रहा है। गुड, इंडियन के लिए नहीं हो रहा है। इट मीन्स ये हो गया एडजेक्टिव। ठीक, अब इस नाउन के पूर्व एन का प्रयोग हो रहा है, इसको क्यों साउंड का आधार बनाया गया, यानी इंडियन। अरे इस फार्मर के पहले इंडियन शब्द आया है तो हम साउंड इंडियन का लेंगे। अरे इंडियन का जो इनिशियल साउंड क्या है, वावेल है, तो हम एन का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु एन का प्रयोग फार्मर के लिए हो रहा है। तो इस तरह से जो है आर्टिकल पार्ट 8 और 9 दोनों देखो, नाउन 8 में रेफरेंस के आधार पर है आर्टिकल का प्रयोग और 9 में साउंड के आधार पर। तो पुरानी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब एन का जब प्रयोग हो रहा है, इट मीन्स इस फार्मर का जो रेफरेंस क्या है, जीआर है, यानी किसी भी भारतीय की बात की जा रही है। यानी ट्रांसलेशन क्या होगा, भारतीय किसान, भारत का किसान। यहाँ पर क्या हुआ, एडजेक्टिव, तो भारतीय किसान, ट्रांसलेशन क्या हुआ, भारतीय किसान। ध्यान देना, भारतीय किसान मेहनती होता है। क्या होता है, मेहनती या परिश्रमी, कठिन परिश्रमी। ठीक है ना, तो कठिन, देखो मेहनती का मतलब है परिश्रमी होता है, कठिन परिश्रमी होता है। हम मेहनती लिखकर काम चला ले रहे हैं, ठीक है ना, तो मेहनती होता है। क्या होता है, मेहनती होता है। ओके, ये देखो, तो जैसा नाउन का रेफरेंस था, चूंकि एडजेक्टिव के रूप में इंडियन का प्रयोग हुआ है, तो ये कौन सा एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी सेकेंड वाले में इंडिया से बना, इंडिया प्रॉपर एडजेक्टिव। अब इस प्रॉपर एडजेक्टिव का जो प्रयोग हमारा हुआ है, क्या है, यूज्ड और ब्यूटीफुली। अब एडजेक्टिव का प्रयोग हम एट्रिब्यूटली जब भी करते हैं तो हमेशा नाउन के पूर्व आता है, और जब भी एडजेक्टिव का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से करते हैं तो उसको प्रेडिकेटिवली कहा जाता है, प्रेडिकेटिव यूज। इसको यूज क्या जी, एट्रिब्यूटली, यानी एट्रिब्यूटली तरीके से, मैनर से इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं, देखो अब इस सेंटेंस का अगर हम प्लूरल बनाना चाहते हैं, इस सेंटेंस का प्लूरल बनाना चाहते हैं तो फार्मर का प्लूरल बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या जी, इंडियन फार्मर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फार्मर्स आर क्या, हार्ड वर्किंग। क्या हो जाएगा, हार्ड वर्किंग। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो अभी भी सेंटेंस वही है, रेफरेंस नाउन का वही है, यानी इस नाउन का रेफरेंस अभी भी हमारा क्या है, जीआर है, और यहाँ पर हम एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं। तो फार्मर सिंगल होने के कारण हम आर्टिकल एन का प्रयोग किए, किसमें, इसका रेफरेंस जीआर में होने के कारण एन का द का प्रयोग नहीं होगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि इसका रेफरेंस क्या है, जीआर है। एक सामान्य वाक्य है किसी भी किसान के लिए। देखिए, भारतीय किसान मेहनती होता है, यानी हर किसान होता है, पूरे किसान वर्ग की बात की जा रही है, इसलिए इस फार्मर का जो रेफरेंस होगा क्या होगा,
जेनरिक रेफरेंस होगा, स्पेसिफिक नहीं होगा। अगर स्पेसिफिक रहता तो क्या लग जाता, उसको भी हम बताएंगे। अब चलिए, तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो ये एन ऑटोमेटिक हट जाएगा और यहाँ पर नो आर्टिकल हो जाएगा। अब क्या अर्थ हुआ, भारतीय किसान मेहनती होते हैं। ठीक, अब चलिए, अब हम जीआर में इंडियन का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हम दिखा दिए एट्रीब्यूटली। दोनों जगह प्रयोग क्या है, एट्रीब्यूटली है। यहाँ भी है भैया, यहाँ भी प्रयोग क्या है, एट्रीब्यूटली है, यानी यूज बिफोर नाउन। एट्रीब्यूटली प्रयोग में क्या है, एट्रीब्यूटली प्रयोग में क्या, एडजेक्टिव यूज बिफोर नाउन, यानी हमेशा नाउन के पहले प्रयुक्त होता है। आगे हम सेंटेंस बढ़ाते हैं। अब चलिए, अगला सेंटेंस हम दे रहे हैं क्या जी, आई एम इंडियन। ध्यान दीजिएगा, तो अर्थ क्या होगा, मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ। इसका क्या मतलब, भारत का नागरिक हूँ, यानी प्रॉपर एडजेक्टिव। मैं भारतीय हूँ, देखिए भारतीय हूँ अगर आप कहते हो तो किसको, भारत का रहने वाला हूँ, तो इसको क्लियर करो, भारतीय नागरिक हूँ। इट मीन्स मुझे भारत की नागरिकता प्राप्त है। बोलो सिटीजनशिप को किया कि नहीं। अब यहाँ पर ये क्या है भैया, इंडियन स्वतंत्र रूप से, इसके पहले हमने कुछ नहीं लगाया, तो बोलिए प्रॉपर एडजेक्टिव है कि नहीं, बोलिए, यानी प्रॉपर एडजेक्टिव है। ऊपर तो हमने प्रॉपर शब्द नहीं लिखा, प्रॉपर शब्द नहीं लिखा ऊपर के एग्जाम्पल में, उसका मतलब क्या, केवल एडजेक्टिव लिखा है, तो कौन सा प्रॉपर एडजेक्टिव ही तो है। ये है क्या भैया, प्रॉपर एडजेक्टिव। अब यूज्ड एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली का मतलब क्या हुआ, स्वतंत्र, स्वतंत्र रूप से, क्या हुआ, स्वतंत्र रूप से। इट मीन्स यह किसी नाउन के पहले नहीं प्रयुक्त होगा, स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त है। इसको एब्सोल्युटली यानी यूज एब्सोल्युटली। अब इस प्रयोग विधि को कहते हैं प्रेडिकेटिवली, यानी यूज्ड प्रेडिकेटिवली। क्या कहते हैं, प्रेडिकेटिवली। तो यह किसी नाउन के पहले नहीं आ रहा है। देखिए अब हम क्या करते हैं, भारत का नागरिक, इसको हम करते हैं भी कर देते हैं, प्लूरल कर देते हैं। जब हम प्लूरल कर देंगे, देखिए बड़ा खतरनाक है, प्लूरल कर देंगे, प्लूरल कर देंगे तो इसका प्लूरल नहीं होगा, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है। तो हम एक सेंटेंस और लिखेंगे, आई एम इंडियन। तो जैसे हमने आई एम इंडियन लिखा, तो ये हो गया क्या भैया, सिंगुलर। क्या हो गया, सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन, सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन। तो अब नेशनलिटी को बताने लगा, तो नागरिक शब्द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। क्या लिख देंगे, मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं क्या किया, भारतीय हूँ। ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब एन क्यों लगा, एन लगने के कारण ही तो प्रॉपर एडजेक्टिव सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन में चेंज हुआ, इसका प्लूरल बनेगा। ठीक, तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो आई को क्या कर देंगे, भी कर देंगे, और यहाँ पर इंडिया क्या कर देंगे, इंडियंस कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि मैं भारतीय हूँ, क्या जी,
हमने दिखाया है कि उसका प्रयोग जी आर एस आर दोनों में होता है। तो इसका रेफरेंस आप जी आर समझोगे कि एस आर समझोगे? तो मैं को जानता हूँ, अरे मैं को जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। वक्ता वक्ता खुद को जानता है। इसका जो है ये सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन का जो रेफरेंस होगा ऐसा माना जाएगा, क्योंकि मैं को जानता हूँ। ठीक ना, मैं को जानता हूँ। अब इसका रेफरेंस आप यार भी मान सकते हो, यहाँ कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, चार्ट से मिला लो। ठीक है, एस आर मानो चाहिए। तो मैं को जो है एस आर में मानता हूँ, नहीं तुम मानने को तैयार है तो जी आर मान लो। तो जब जी आर मानते हो तो ये देखो ये क्या हो गया, बोलो, प्लूरल काउंटेबल कॉमन नाउन। अब यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, तो रेफरेंस हम क्या मानेंगे, रेफरेंस हम जी आर मानेंगे। तो ठीक है ना, तो यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, चाहे एस आर मानो चाहे जी आर मानो, लेकिन यहाँ कोई आर्टिकल नहीं है तो हम क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, जी आर मानेंगे। क्या मानेंगे जी, जी आर। इसका रेफरेंस जी आर है भी। हम देखा जाए तो जी आर को प्रियरिटी यहाँ मिल रही है दोनों वाक्यों में। क्या जी, मैं भारतीय हूँ, सामान्य वाक्य सिंपल स्टेटमेंट है, तो प्रियरिटी हम किसको देंगे, जी आर को। ओके, एस आर को नहीं है, नहीं तो एस आर को देंगे तो यहाँ हम द लगा देंगे, बात फंस जाएगी। तो यहाँ थोड़ा सा कंट्रास्ट होता है सिंगुलर में, एस आर और जी आर, तो प्रियरिटी हम किसको देंगे, जी आर को। अब यहाँ जी आर है, हम भारतीय हैं, सिंपल स्टेटमेंट है, तो सिंपल स्टेटमेंट है तो हम क्या मानेंगे, जी आर ही मानेंगे। तो समझ गए आप। अब हम कहाँ पहुँच गए भैया, चौथे कॉलम में प्लूरल काउंटेबल कॉमन नाउन। अब हमको चलना है लास्ट कॉलम में, ठीक ना, चलिए। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिखते हो कि एन इंडियन फार्मर, एन इंडियन फार्मर इज वर्किंग हार्ड, एन इंडियन फार्मर is working hard, तो क्या अर्थ होगा, भारतीय किसान कठिन परिश्रम, वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड कठिन परिश्रम कर रहा है। तो कोई भी भारतीय, ध्यान देना, तो अच्छा आई छूट गया, हाँ हो जाता है ना, टाइम ज़्यादा हो रहा है तो इसीलिए थोड़ा सा फास्ट हो गया है। हाँ, एन इंडिया, क्या हो गया, इंडिया, एन इंडियन फार्मर इज वर्किंग हार्ड। हार्ड को थोड़ा सा दूर लिखिए, ठीक है, वर्किंग हार्ड, भारतीय किसान परिश्रमी कर रहा है। इसका मतलब देखो, और लगा करके हम यहाँ नाउन के लिए इसके लिए लग रहा है, ऊपर बात था कि कहाँ है, इंडियन फार्मर इज हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रमी होता है, एक जनरल स्टेटमेंट दिया गया, सबके लिए दिया गया। अब यहाँ पर क्या है, एक कोई भारतीय सेंसिया की कोई भारतीय किसान कठिन परिश्रम कर रहा है, तो एन हम जब लगा रहे हैं इसका मतलब इसका रेफरेंस जी आर है। क्या है, जी आर। ओके, जी आर है, तो जब इसका हम रेफरेंस जी आर रख रहे हैं, ध्यान देना, तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा, इंडियन फार्मर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फार्मर, और क्या वर्किंग हार्ड हो जाएगा।
इसका मतलब कि दोनों ही वाक्यों में वक्ता किसानों से परिचित नहीं है। दोनों ही वाक्यों में वक्ता किसानों से पूर्व परिचित नहीं है। ओके, तो सेंटेंस तो हमारा सही है। भारतीय किसान परिश्रमी कठिन परिश्रम कर रहा है और भारतीय किसान कठिन परिश्रम कर रहे हैं। सेंटेंस सही है हमारा। अब क्या करते हैं, हम इसको एसआर में ले चलते हैं। यानी वक्ता मान लीजिए कि पूर्व परिचित है, तो वो एन नहीं लगाएगा। क्या लगाएगा? द लगाएगा। तब क्या करेगा? द इंडियन, ध्यान देना, द इंडियन फार्मर इज वर्किंग हार्ड। क्या करेगा? वर्किंग हार्ड कर देगा। है, इसका मतलब वक्ता ने कुछ श्रीलंकन को, कुछ पाकिस्तानीज को, कुछ क्या जी इंडियन को अपने काम पर लगाया है। किसानों को अपने यहाँ खेती करा रहा है, तो उसमें से देख रहा है क्या इंडियन का मेहनत से काम कर रहे हैं, मेहनत से, तो जनरल असाइनमेंट नहीं है, उसके खेत में काम हो रहा है। इट मीन्स किसानों से वो क्या है? परिचित है। यहाँ पर किसान एक है, तो यहाँ पर क्या है? ये एसआर हो गया। ओके, अब इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ये द हटेगा नहीं, द हटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? द इंडियन क्या हो जाएगा? फार्मर्स और वर्किंग हार्ड। इसका मतलब ये हुआ कि वो पूर्व परिचित थे सभी किसानों से, यानी नाउन का जो रेफरेंस है हमारा क्या हो गया? एसआर हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए, सेम सेंटेंस सब सही है हमारा, है? ओके और ओके। यहाँ से हम क्या करते हैं? फार्मर शब्द हटा देते हैं हर जगह से। क्या करते हैं भैया? हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, चलिए हटा दिया, हटा। तब क्या होगा देखिए, एन इंडियन इज क्या? एन इंडियन इज वर्किंग हार्ड। हाँ, कोई भारतीय कठिन परिश्रम कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? ये सिंगुलर, ठीक है ना जी? सिंगुलर, काउंटेबल, हाँ, कॉमन, बोले नाउन हो गया। अब सवाल है कि रेफरेंस क्या होगा? सवाल है कि रेफरेंस क्या होगा? बोलिए रेफरेंस इसका। तो यहाँ पर एन लगा रहा है, द नहीं लगा रहा है, इसका मतलब वक्ता पूर्व परिचित नहीं है। इसका मतलब कि जीआर, रेफरेंस क्या हुआ? जीआर। अब चलिए, यहाँ पर ये सेंटेंस क्या हुआ? इंडियन आर वर्किंग हार्ड। ये तो गलत हो गया, क्योंकि स्वतंत्र रूप से अब ये बन गया एडजेक्टिव। तो जब एडजेक्टिव हो गया तो ये हो गया गलत, गलत हो गया। ओके, अब चलिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं? द लगा दिए हैं। क्या लगा दिए भैया? द। ठीक, हमने बार बार हटा दिया, तो द क्या हो जाएगा? यानी दी, प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? दी। दी इंडियन इज वर्किंग हार्ड, यानी वक्ता क्या है? पूर्व परिचित है। तो ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर काउंटेबल क्या है? कॉमन नाउन। और इसका रेफरेंस क्या हो गया? एसआर। जबकि लिस्ट में, चार्ट में हमने चार्ट बनाया था क्या, वहां पर एंड का प्रयोग ही जीआर एसआर दोनों में बताया था। लेकिन कभी कभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व क्या होता है? द लगाया जाता है एसआर में, यानी क्या हो जाएगा? नोट। नोट क्या होगा? कहीं नोट में समटाइम्स क्या हो जाएगा? समटाइम्स द प्लस
काउंटेबल कॉमन नाउन यूज्ड इन कहाँ एसआर, क्या होगा एसआर। तो वही वाक्य ये है, ठीक है। तो ये सेंटेंस सही हो गया, ठीक। ये नोट वाला है भैया, हमने कहा ना बाद बताएंगे ना तो आप कंफ्यूज रहेंगे। अब चलते हैं, इसको हम प्लूरल कर दे रहे हैं, क्या कर देते हैं, देखो भैया भाई फार्मर्स मिटा दिए हैं तो सेंटेंस गलत हो गया ना। तो सही करने के लिए हम क्या यहाँ पर इंडियंस कर देंगे। तो इंडियंस, तो अगर इसका रिफरेंस एसआर है तो इसका भी रिफरेंस क्या होगा, एसआर होगा। तो नीचे देखिएगा द प्लस इंडियंस लिखे थे एसआर का, यानी भारतीय कठिन परिश्रम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, भारतीय कठिन परिश्रम कर रहा है एक भारतीय, यहाँ पर भी एक भारतीय जीआर में, एक भारतीय एसआर में, और यहाँ पर कोई भारतीय, यानी क्या हो जाएगा प्लूरल, बोलिए काउंटेबल कॉमन नाउन, ठीक। इसमें एसआर में हो गया। अभी आपको प्लूरल कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल बाकी है, तो प्रमाणित हो गया। बोलिए द इंडिया का, द इंडियंस आर वर्किंग हार्ड, अरे कई भारतीय, यानी भारतीय कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो कई भारतीय नहीं, ऐसा हुआ ना, वक्ता क्या है यहाँ पूर्व परिचित नहीं है, यहाँ पर पूर्व परिचित हो गया, तो इसी का प्लूरल यहाँ बना दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। अब द प्लस इंडियंस यानी प्लूरल कलेक्टिव नाउन। तो प्लूरल कलेक्टिव नाउन का प्रयोग कहाँ होता है, जीआर में। चार देखिए हम अंतिम, ठीक ना, स्टेटमेंट पर आ गए। अभी प्लूरल कलेक्टिव नाउन का प्रयोग जीआर में होता है तो सेंटेंस ही ऐसा होगा जो जिसका रेफरेंस क्या होगा, जेनरिक होगा। तो इसके लिए आप क्या पीछे वाली वीडियो में जाइए भाई, मैं तो पढ़ाऊंगा सिस्टमेटिक तरीके से पूरा कोर्स, आपके लिए नहीं, आपके हिसाब से नहीं। बच्चा रोता है ये खाएंगे वो खाएंगे, मम्मी पापा क्या करते हैं उसके हिसाब से क्या खाना चाहिए, क्या जहर नहीं न देंगे, लाल मिर्च मांग रहा तो नहीं न देंगे, तो हम तो नहीं लाल मिर्च देने वाले हैं। लेकिन आजकल यूट्यूबर क्या है, लाल मिर्च पकड़वा देते हैं आपको, ले बेटा भले मुंह पर पड़ा जाए, यानी 3 मिनट में पढ़ा करके आपको सिलेक्शन दे देते हैं। और मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि 3 मिनट 4 मिनट और 10 मिनट की वीडियो से, हाँ कोई टॉपिक छोटा है चलेगा, लेकिन हर टॉपिक तुम जो है 3 मिनट का बनाए हो और 3 मिनट में एकदम क्लियर, ये तो भाई बेवकूफ़ बनाने का काम है, मैं नाम क्यों लूँ। तो अगर आप बुद्धिमान हो तो थोड़ा सा दिमाग को खोलो और बढ़िया चैनल पकड़ो, बढ़िया टीचर पकड़ो, तो आपकी तैयारी घर बैठे हो जाएगी। हमारे चैनल में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन एक बार नीट क्लीन हो जाएगा, यानी आप पढ़िए, ठीक ना, और तैयार करते जाइए। भाई इसका भी तो लिमिट होगा ना, 6 महीना साल भर में कोर्स ख़त्म होगा ना, तो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद सब आपके पास हो जाएगा, तैयार कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम अब चलते हैं क्या, देखिए द प्लस इंडियंस, तो द प्लस इंडियंस का हम एग्जाम्पल देने जा रहे हैं लास्ट। अभी हमने लिखा था कि क्या दी इंडियंस आर वर्किंग हार्ड, भारतीय कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो भारतीय लोग नहीं, भारतीय लेबर होंगे, यानी लेबरर्स होंगे, ठीक ना, किसान होंगे, कुछ तो होंगे, हमने वहीं से तो मिटाया था फार्मर्स को। अब यहाँ स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए कि उसका रेफरेंस क्या हो जाए, जीआर हो जाए। तो जब जीआर होगा, यहाँ द लगा है तो क्या होगा भैया, प्लूरल या तो काउंटेबल कॉमन नाउन होगा या प्लूरल कलेक्टिव नाउन। ये डिपेंड करेगा पूरे सेंटेंस के रेफरेंस पर कि पूरा सेंटेंस हमारा क्या होगा। हम लिख देते हैं आर
हाँ जी, हार्ड वर्किंग लिख देते हैं। आप हार्ड वर्किंग उल्टा लिख देते हैं। देखो भैया, हार्ड वर्किंग लिखते हो, ध्यान देना। हार्ड वर्किंग क्या होता है? ये हार्ड जो है क्या, ये वर्किंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और हार्ड क्या है? एडजेक्टिव। दोनों मिल करके ये एडजेक्टिव की भूमिका में आते हैं, यानी कठिन परिश्रमी, कठिन परिश्रम करने वाला। तो देखो अब यहाँ क्या हो जाएगा? भारतीय। अब यहाँ पर अगर हम आई लिखते हैं, ध्यान देना, आई इंडियन इज का हार्ड वर्किंग, ऊपर दे चुका हूं तो यहां भी दे रहा हूं। तो कोई भी भारतीय, ध्यान देना, कोई भी भारतीय कठिन परिश्रमी होता है। तो इसका जो रेफरेंस है बोलो जीआर है कि नहीं? सिंगल काउंटेबल ना है, सॉरी आए, कोई भी भारतीय, ठीक ना भैया? बोल तो रहा हूँ गलती से, वीडियो लंबी हो रही है ना, घबरा जाएगा सब। हाँ, आई एम इंडियन, आई एम इंडियन इज हार्ड वर्किंग। ओके, तो यहाँ पर किसी भी भारतीय की बात हो रही है, ये सिंगल काउंटेबल नाउन है, डिफरेंस क्या है? जीआर। इसी का हमने प्लूरल कर दिया, ध्यान देगा, प्लूरल कर दिया। तो जैसे हम प्लूरल कर रहे हैं तो या तो आप द लगाओ या तो ना द लगाओ, ये डिपेंड करता है पूरा सेंटेंस पर। तो अगर आप द नहीं लगाओगे तो मामला फंस जाएगा, बोलो, और नहीं भी फंसेगा, दोनों बातें होंगी। जब द तुम नहीं लगाते हो प्लूरल में, ध्यान दो, तो उसका प्रयोग किसमें? जब द नहीं लगाओगे तो उसका प्रयोग कहाँ होगा? उसका भी जीआर नहीं होगा, और द लगाओगे भी तो जीआर नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं दोनों तरीका बता दे रहा हूँ, अब दोनों का अर्थ दे दे रहा हूँ। सबसे पहले तो हम इसका अर्थ देते हैं, इसका अर्थ देते हैं। ये जो कुछ पढ़ाया गया है आर्टिकल रेफरेंस के आधार पर थोड़ा उससे हट करके है, ठीक है ना? ये वाला वीडियो, ये रूल। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसको इंडियंस कहते हैं। पहले तो मीनिंग लिख दें, क्या लिखें? देखो, भारतीय, भारतीय कई कठिन परिश्रमी होता है। क्या होता है? या मेहनती होता है, कठिन परिश्रमी होता है, होता है, होता है। क्यों लिया? क्योंकि इसका रेफरेंस सिंगल काउंटेबल कॉमन नाउन का रेफरेंस हम जीआर ले रहे हैं, जीआर है ही, स्टेटमेंट पूरा जीआर में है। अब इसका हम प्लूरल बनाते हैं, तो जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो इंडियंस हो जाएगा, एंड हट जाएगा, बोलो, यहाँ क्या आ जाएगा? आर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? हार्ड वर्किंग हो जाएगा। तो जब हार्ड वर्किंग हो गया तो इसी पैटर्न पे इसका अर्थ निकलेगा, क्योंकि रेफरेंस नहीं चेंज होगा भैया। जब जीआर है तो जीआर रहेगा, ध्यान देना। जब जीआर है इस पूरे सेंटेंस का रेफरेंस, देखो जब सेंटेंस हमारा सेम है तो जो नाउन का रेफरेंस बार बार चेंज नहीं होगा, तब तक नहीं चेंज होगा जब हम सेंटेंस में कोई चेंज ना करें। तो जब हम सेंटेंस में कोई चेंजिंग ही नहीं कर रहे हैं तो नाउन का रेफरेंस कैसे चेंज हो जाएगा? सवाल ही नहीं उठता है। तो जब सवाल ही नहीं उठता है तो ये हो गया जीआर। अब जब जीआर हो गया इट मीन्स क्या हो गया? अब देखो ये हम, ये जीआर में ये क्या है? ये क्या है? सिंगल काउंटेबल नाउन। बताना क्या है? अब ये जीआर में क्या है? प्लूरल काउंटेबल कॉमन नाउन है, चार्ट से मिलाओ, सही है? तो क्या हो जाएगा? भारतीय कठिन परिश्रमी होते हैं। क्या हो जाएगा भैया? भारतीय कठिन परिश्रमी होते हैं, बोलो, होते हैं। हो गया ना जीआर। अब क्या करते हैं? इसी जीआर में हम द जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? द जोड़ देते हैं, यानी इंडियंस कर देते हैं। तो जब हम इंडियंस कर दिए और आर हार्ड वर्किंग लिख दिए, तब देखो तो जब सेंटेंस हमारा सेम है तो क्या है? द जोड़ने से ये इंडियंस का रेफरेंस बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। क्या करोगे? जीआर ही रखोगे। तो जीआर में अब क्या है? ये जीआर में आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल, बोलो, प्लूरल
टेबल कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है, और ये आपका सिंगल काउंटेबल नाउन है। क्या भैया? सिंगल काउंटेबल कॉमन नाउन है। बोलिए ठीक है। तो बातें क्या हुई पुरानी। अब ये क्या है जी यार में बताइए, ड लगा है तो ये हो जाएगा प्लूरल कलेक्टिव नाउन। हो गया। इसका मतलब इसका अर्थ हो जाएगा क्या? भारतीय लोग। यानी ड नहीं लगाया तो केवल भारतीय लिखा। अदल यहाँ क्लियर छूट गया है, उतना मैनेज कर लेना भैया, जल्दी है ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं आता है, हो जाता है ठीक ना, थोड़ा फास्ट करना पड़ा है। तो भारतीय लोग क्या होते हैं भैया? कठिन परिश्रमी होते हैं। ठीक है। तो हमारे ख्याल से देखिए अभी तो चार्ट बनाया तो ये 60 हो गया, नहीं तो ये 2 घंटा लेता। समझ गया भैया। तो बाकी तो भैया आपकी मर्जी, वही बात पुरानी नहीं, ये करो वो करो घंटा बजाओ, ये सब नौटंकी नहीं। मेरा काम है पढ़ाना, अब घंटी बजाओ या ना बजाओ ये तुम्हारा काम है, ठीक ना। सीधा सीधा बात। थैंक यू। इंटरपोर्ट कर दो। कट गया कि नहीं यार?